नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांद गांव स्थित डोंगरगढ़ का दौरा किया है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का छत्तीसगढ़ शुभागमन हो रहा है। वो डोंगरगढ़ जाएंगे। वहाँ चंद्रगिरी का जो पवित्र धाम है, जहाँ विद्यासागर जी महाराज राष्ट्रीय संत समाधि लिए, वहाँ पर पूरा उनका एक परिसर बनेगा। उनकी जीवनी का बचपन से लेकर अंत तक का वहाँ पर रहेगा और उसमें पूरे देश विदेश से लोग आएंगे और उनके उपदेशों का, उन्होंने जो समाज को रास्ता दिया है, वो सब। राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड पर आधी रात को तेज रफ्तार कार ने एक्टिवा सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों घायलों को मेकाहारा में भर्ती कराया है, जहां पर इलाज जारी है। कार पर भारत सरकार लिखा था, जिसमें एक युवक और रशियन युवती सवार थे। जहां पर हादसे के बाद रशियन युवती ने मौके पर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों के साथ उसकी झड़प भी हो गई। हंगामे का वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल युवक और युवती को हिरासत में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रायपुर से तस्वीरें, जहां कार ने एक्टिवा को टक्कर मारी है। बताते चले कि कार पर भारत सरकार लिखा हुआ था और इसमें एक रशियन युवती भी थी, जहां पर युवक और युवती को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवती जमकर हंगामा की और इस बीच देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीच सड़क पर युवती हंगामा करती हुई नजर आ रही है और पुलिस ने हालांकि दोनों को हिरासत में ले लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक्टिवा और कार एक दूसरे से टकरा गए और इस बीच बताया जा रहा है कि कार पर भारत सरकार लिखा हुआ था। इस पर पुलिस पहुंची और पूछताछ कर रही है। का जो वीआईपी रोड है, उधर पुंडर चौक में एक एक्सीडेंट की सूचना आई थी, जहां पर एक एक्टिवा जिसमें 3 लोग सवार थे, उनको एक कार द्वारा ठोकर मारी गई और ठोकर मारने से वो 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पुलिस ने सूचना पाते ही वो 3 लोगों को अस्पताल एडमिट कराया। इसके अलावा जो गाड़ी के जो चालक और एक महिला थी उनके साथ, उनको भी थाने लेकर जाया गया है। इसमें प्रथम दृष्टया पाया गया है कि जो महिला थी वो उज़्बेकी नागरिक है और वो यहाँ एक मित्र के साथ दोनों को बुला करके पूछताछ की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो घायल लोग हैं उनका अस्पताल में इलाज जारी है। इसमें घायलों की स्थिति को देखते हुए एमएलसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और वही मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्या योगे, जो कि शाजापुर का दौरा किया और शाजापुर राजनांद गांव की बात कर ले तो बैठक के दौरान भारत सरकार के जल जीवन मिशन को पूरा कर और शुद्ध पानी पहुंचाने का देखा गया। और इस बीच आपको बताते चले, साथ ही जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। से बताते हुए पीएचआई मंत्री संपत्या उइके ने केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। सिर्फ समीक्षा ही नहीं, शाजापुर के कलेक्ट्रेट में ये बैठक ले रही हूँ, जहाँ पे शाजापुर, आगरमालवा और राजगढ़ ऐसे तीनों जिले के सम्मानीय अधिकारियों को और हमारे एमडी, यहाँ पे हम लोग सब लोग उपस्थित हुए, हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे भाजपा के अध्यक्ष जी और ऐसे संबंधित सभी अधिकारियों को हमने यहाँ पे बुला करके और एक बिंदुवार पीएचई के जल निगम के सारे कामों का हम लोगों ने समीक्षा किया। और सिर्फ समीक्षा ही नहीं, जो काम अच्छे हुए हैं उनको मैंने बधाई दी अधिकारियों को, और जो काम कंप्लीट नहीं हुए हैं, जो अधूरे हैं, उनको हम लोगों ने एक गाइडलाइन दिए हैं कि मार्च तक का पीएचई के काम 100% कंप्लीट होनी चाहिए और बाकी जो जल निगम के काम हैं वो जल निगम के कामों के लिए हमने कहा है
कि जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है उसको आप लोग 100% कंप्लीट करें। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले सुनारी चौकी अंतर्गत बहरपेटा सानी गांव के पास वायुसेना का एक फाइटर जेट मिराज 2000 क्रैश हो गया। घटना के बाद घायल पायलट की तस्वीर भी सामने आई है। हादसे में पहले दोनों पायलटों ने खुद को इंजेक्ट कर लिया था और फिर आपको बता दें कि इस हादसे के बाद दोनों पायलट सुरक्षित हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही एयरफोर्स की टीम हेलीकॉप्टर से मौके पर पहुंची और दोनों पायलटों को लेकर ग्वालियर के लिए रवाना हो गई। थाना गोहलपुर और आधारताल क्षेत्र में हुई 3 नगबजनी और एक चोरी की घटनाओं को खुलासा करते हुए पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि गिरफ्तार आरोपियों से एक जरूरत विधि विवाहित बालक में शामिल है, जहां पर घटना में चुराए गए सोने और चांदी के जेवर भी उसकी कुल कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही चोरी में इस्तेमाल किया गया वाहन भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। एडिशनल एसपी आनंदपाल दांगी ने बताया है कि बीते महीने आधारताल थाना क्षेत्र में लगातार एक के बाद एक 4 बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। सभी चोरियां 7 से 15 दिन के अंदर की गई थी और सभी जो है जगह एक ही थी। गोहलपुर और थाना आधारताल का एक संयुक्त कार्रवाई के वजह से हमने एक शातिर चोरों का एक ग्रुप को हमने पकड़ा लिया है। इसमें इन लोगों के तरफ से टोटल 3 नकबजनी एवं एक चोरी का इन्होंने अपराध की थी। इसमें टोटल हमने 8 आरोपियों को गिरफ्तार की थी। इसमें 6 लोगों का एक टीम का पूरा 6 लोगों का हमने गिरफ्तार किए। इसके अलावा एक हाथ चोरी करने वालों का टीम को, इसमें 2 अपराधी लोग हैं। टोटल 8 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किए। इन 8 लोगों के तरफ से टोटल 4 आपराधिक प्रवृत्ति इन्होंने की है। इसमें 3 आपराधिक प्रकरण आधारताल में पंजीबद्ध हुए। इसमें पहला थाना आधारताल क्षेत्र में 20 जुलाई 2024 को एक नकबजनी हुआ था। उसके बाद थाना आधारताल क्षेत्र में फिर से एक आपराधिक प्रवृत्ति इन लोगों की तरफ से हुआ था। वो 20 जनवरी 2025 में इनके खिलाफ इनकी तरफ से एक अपराध हुआ था। इसके अलावा थाना आधारताल में फिर से इन लोगों के जैसे और एक चोरी का वारदात हुआ था, वो फरवरी 1 को इनके तरफ से एक आपराधिक प्रवृत्ति हुआ था। उसके अलावा थाना गोहलपुर में 27 जनवरी 2025 को इनके तरफ से और एक चोरी हुआ था। ठीक है। और वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में आईडीबीआई की दतिया ब्रांच ने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए सिविल लाइन स्थित शासकीय पीएम श्री हाई स्कूल के छात्रों को वही राहत पहुंचाते हुए आपको बताते चले कि आईडीबीआई बैंक ने गढ़ने वाले बच्चों के लिए 80 लीटर का जो है वाटर कूलर प्योरीफायर सहित कई सुविधा प्रदान किए हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अन्य स्कूलों में भी बच्चों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए मदद को आगे आए हैं। और स्कूल के प्राचार्य अनीता शर्मा ने आईडीबीआई बैंक के धन्यवाद ज्ञापित किया है। और देखिए 80 लीटर का वाटर कूलर बच्चों को दिया गया है और इस बीच बच्चे भी देखिए उनके लिए बड़ी पहल की गई है। पीएम भी हाई स्कूल को 40 सीलिंग मिले हैं और 80 लीटर का ये वाटर कूलर बच्चों को प्रदान किया गया है, जिससे कि आने वाले दिनों में इसकी सुविधा बच्चों को मिलती हुई नजर आएगी। एक अच्छी पहल स्कूल में देखा जा रहा है, जहां पर कई दिन से इसकी मांग भी की जा रही थी बच्चों की तरफ से, और अब देखिए बच्चों की जो मांग थी वो जरूर पूरी होती हुई नजर आ रही है, जिसका आईडीबीआई बैंक की तरफ से ये बड़ी पहल की गई है। अभिनव पहल बताई जा रही है, जहां पर कई अन्य चीजों की भी देखिए व्यवस्था की गई है। और ऐसे में पीएमश्री हाई स्कूल को 40 सीलिंग फैन मिला है, जिसपे 80 लीटर का भी वाटर कूलर शामिल है, जिससे कि बच्चों को आने वाले समय में इसकी सुविधा मिलती हुई नजर आएगी। And
today we are here at the PM Shri High School, which is situated in Civil Lines, Datia, and I would like to share that IDBI Bank is providing a huge step towards CSR activity, that is corporate social responsibility, so that students can live a better life and enhance their studies through all the amenities that the bank is providing to the school. Thank you. दे दूं, मैं डॉक्टर अनिता शर्मा, प्राचार्य पीएमसी शासकीय हाई स्कूल सिविल लाइन, और बैंक वालों से मैं सतत संपर्क में थी और मुझे पता पड़ा था कि कोई ऐसी योजना है सीड करके जो कि स्कूलों के लिए है, स्कूल को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, उनको सुविधाएं और बच्चों के लिए कुछ अच्छा सामाजिक प्रयास करने के लिए सीड योजना है उनकी। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने उनसे बात की और आईडीबीआई बैंक वाले तैयार भी हो गए, मैनेजर साहब, कि उन्होंने हमारे स्कूल को एक 80 लीटर कैपेसिटी का वाटर कूलर और सभी क्लासरूमों के लिए 40 पंखे प्रदान किए और 2 पेडेस्ट्रल फैन, कि यदि कभी बाहर कोई क्लास लगे या कोई प्रोग्राम होता हम उस फैन को यूज कर सके। पंखे आने से बच्चे बहुत ही, इस जो भीषण गर्मी पड़ती है उसमें बच्चे आगे बैठने के लिए लड़ते थे, अब नहीं लड़ेंगे क्योंकि आगे से पीछे तक पूरी कक्षा में पंखे हैं चारों तरफ। उन्हें कहना चाहेंगे कि मैं कल आई नहीं थी, आज मैंने देखा तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज नल लगे हमारे स्कूल में। मतलब वो लोग आते थे ना मैच खेलने के लिए तो वो छोड़ के चले जाते थे और खिड़की भी लगवा दिए। प्राचार्य के लिए क्या कहना चाहोगी? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू। और गर्मी में ये पानी ठंडा भी रहेगा और हम अपनी प्रिंसिपल मैम को भी बहुत थैंक यू बोलेंगे स्कूल की व्यवस्था के लिए और हम सबको ठंडा पानी पीने के लिए मिलेगा। क्या नाम है बेटा? माही। थैंक यू। मेरा ये कहना होगा कि आईडीबीआई बैंक अभी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑल इंडिया लेवल पे सभी जो भी नज़दीकी स्कूल हैं जहाँ पे किसी भी प्रकार का अगर कोई बैंक हेल्प कर सकता है तो उसमें हमारे बैंक ने थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाया है स्कूल के लिए। जैसे हमारे सबसे नज़दीकी स्कूल पीएम श्री हाई स्कूल दतिया जो हमारे बहुत ही नज़दीक है, वहाँ पे काफ़ी गरीब बच्चे पढ़ते हैं और स्कूल की कुछ कंडीशंस वगैरह को देखते हुए हमने ये देखा कि वहाँ पंखे और वाटर कूलर और बाकी कुछ चीज़ों की आवश्यकता थी, जो कि हमें वहाँ पे प्रिंसिपल से डिस्कस किया कि बच्चों आने वाले भविष्य में एक अच्छा रिजल्ट बना सके, उसमें हम क्या सहयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें गाइड किया कि बच्चों को आने वाले समय में गर्मियों में एग्जाम देने में, पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होती, पानी पीने में उनकी टंकी का पानी काफ़ी गर्म आता है। और रेवा सेवा समिति बरगी नगर द्वारा मां नर्मदा जन्मोत्सव महाआरती और भंडारे का भव्य 2 दिवसीय आयोजन किया गया, जहां पर आपको बता दें कि रेवा सेवा समिति बरगी नगर द्वारा विगत का जो है बता दें 10 वर्षों में भी नर्मदा नदी वृंदावत्सव इस अवसर पर अभिषेक, पूजन, देव जागरण, महाआरती और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया और जिसमें कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं और समिति द्वारा हर शनिवार को इसके तर्ज पर इसका आयोजन किया जाता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बड़े भव्य कार्यक्रम। हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, बेहद भव्य तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जहां पर तमाम श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से। मां नर्मदा का जन्मोत्सव के मौके पर ये भव्य आयोजन किया गया है और इस बीच आपको बताते चले कि दूर दूर से जो श्रद्धालु है वो आते हैं और इस यहाँ भजन कीर्तन संध्या होता हुआ नजर आ रहा है और सभी श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। हमारा कार्यक्रम पिछले 10 वर्षों से हो रहा है। हमारी मां रेवा सेवा समिति निरंतर यह कार्य करती आ रही है। हर शनिवार को हम लोग भव्य महाआरती करते हैं माता जी की और सब सदस्य एक साथ होकर साफ सफाई करते हैं घाट में हर शनिवार को। उससे हमारा घाट सुंदर भी दिखता है बहुत और माता रानी थोड़ी स्वच्छता में ज़्यादा ध्यान देते हैं और यह आयोजन हम हर साल करते हैं जिसमें क्या क्या आयोजन करते हैं आप? हम लोग विशाल भंडारा करवाते हैं, महाआरती करते हैं
और देवी जागरण करवाते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सत्यम अवधिया। और आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने के मामले में जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने सुहागी स्थित शिक्षक के पर छापेमारी की है, जहां पर घर पर छापेमार कार्रवाई की है। शिक्षक का नाम जो है हरिशंकर बताया जा रहा है। शिकायत के बाद डीएसपी दिलीप झरबड़े की टीम ने जैसे ही शिक्षक के घर पर छापा मारा तो इस बीच आपको बता दें आसपास हड़कंप मच गया। आपको बताते चले इस दौरान उन्होंने अपनी पूरी नौकरी जबलपुर में ही की है। लोकायुक्त पुलिस ने जांच के दौरान संपत्ति से जुड़े कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए हैं। लोकायुक्त को शिकायत मिली थी कि हरिशंकर दुबे ने अपनी नौकरी के दौरान बड़ी काली कमाई की है, जहां पर लोकायुक्त पुलिस ने ये पूरा छापा मारा है। लोकायुक्त की अभी तक सहायक शिक्षक के पास से 100% अधिक अनुपालित संपत्ति मिली हुई है। डीएसपी दिलीप झरबड़े ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। आज हमारे द्वारा शिकायत के आधार पर आज सुबह श्री हरिशंकर दुबे, ये सहायक शिक्षक हैं बरखेड़ा कुसनेर में, इनके घर पर निवास स्थान पर और फार्म हाउस पर छापे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें इनका कार्यकाल लगभग 40 वर्ष का है और अभी तक लगभग 100% अनुपातहीन संपत्ति मिलने का अनुमान है। कार्रवाई जारी है। सर, इनका क्या नाम था? हरिशंकर दुबे, ये सहायक शिक्षक हैं बरखेड़ा में। और वही नगरीय निकाय चुनाव में मद्देनजर जारी कांग्रेस की घोषणा पत्र की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाजपा के अटल संकल्प पत्र का कॉपी पेस्ट बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर पिछले नगरीय निकाय चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। यहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि निश्चित रूप पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल के 10 साल के छल को जनता जान चुकी है और भाजपा के प्रति जवाब और जन विश्वास बढ़ा है। देखिए, अभी तक हमको जो जानकारी मिली है, हम उनका सुने तो नहीं है, लेकिन जो जानकारी हमको मिल पाई है उसके अनुसार हम लोगों का जो अटल विश्वास पत्र है उसी का कॉपी पेस्ट है। और पिछले नगरीय निकाय के चुनाव में भी जो वादा कांग्रेस की जनता के साथ था उसको भी एक भी वादा पूरा नहीं किए हैं। और विधानसभा के चुनाव में भी 2023 के चुनाव में भी जो उनका वादा था वो भी पूरा नहीं हुआ है। इस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खो चुकी है। अब उनको सफलता नहीं मिलने वाली। देखिए, अभी तक हमको जो जानकारी मिली है, हम उनका सुने तो नहीं है। और वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बुधवार की रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस की घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा होता है और ये झूठे सपने दिखाते हैं। ये जनता को धोखा देने के लिए घोषणा पत्र लाती है। और विधानसभा चुनाव 2018 में इन्होंने 36 वादे किए थे, जिसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया और जनता जनार्दन ने इसका बदला ले लिया है। और अब नगरीय निकाय चुनाव में भी जनता उन्हें सबक सिखाएगी। वही आपको बता दें कि अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस देश और राज्य के हितों के लिए विपरीत कार्य कर रही है, इसलिए जो है जरूरी है कि अब जो है जनता उसे सबक सिखाए। तो देखिए, जनता को बीजेपी की घोषणा पत्र पर ये भरोसा है। और निकाय चुनाव को लेकर तमाम बातों का जिक्र करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव नजर आए और इसी के साथ साथ विपक्ष पर भी तंज कसते हुए निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अभी देखिए विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और ऐसे में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। ये सिर्फ
झूठ की पुलिंदा है। अरविंद केजरीवाल को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया, जिस पर उन्होंने कहा कि ये झूठ का पुलिंदा है, क्या कुछ रिजल्ट होगा देखिए ये तो 8 फरवरी को पता चल जाएगा। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि नगर निकाय चुनाव भी है, उसको लेकर भी लगातार भविष्यवाणी और उत्साह करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नगर निकाय चुनाव में भी बीजेपी की जीत होगी। कमल खिलेगा, डबल इंजन की सरकार होगी, दिल्ली तेज गति से आगे। दिल्ली में इस बार परिवर्तन, कांग्रेस पार्टी झूठ बोलना बंद करे। हमने कहा है जो नजूल भूमि के पट्टा धारक हैं उनको भू स्वामित्व देंगे कानून में परिवर्तन करके, और जिनका जो समेकित कर पटाते हैं, बिजली का बिल पटाते हैं, ऐसे लोगों को भी प्रधानमंत्री आवास मिले, इसकी योजना हमने बनाई है और अपने अटल विश्वास पत्र में इस बात का संकल्प लिया है। आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से हर गरीब को पक्का मकान दिलाने के योजना पर चल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में, न केवल गाँव में, शहरों में भी, उसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और उसके लिए पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। दिल्ली में इस बार परिवर्तन। और छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। रायपुर स्थित राजीव भवन में घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसमें के नाम जन घोषणा पत्र रखा गया है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और इसी के साथ महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र जारी किया है और इस बीच तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद थे, अध्यक्ष समेत कई नेता यहां पर मौजूद थे और कांग्रेस ने अपना जन घोषणा पत्र जारी किया है। बता दें नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं हरियाणा में और इसके लिए तमाम जो पार्टियां हैं वो तमाम तरह के दावे कर रही है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र जारी कर दिया। तमाम कांग्रेस के नेताओं की यहाँ पर मौजूदगी है। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2025 का आगाज हो चुका है और इस बीच ये तस्वीरें। आदरणीय साथियों, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश मुख्यालय सहित तमाम जिला मुख्यालयों में तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ आज एक साथ घोषणा पत्र लॉन्च कर रही है, ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश में चल रहे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हम नए वादे और नए इरादे के साथ हम जनता के बीच में जा सके और निश्चित रूप से 1 साल की विफल सरकार के खिलाफ में जनता मतदान करे और जनता के बीच में हम लोग जाए। सबसे पहले हम लोगों ने घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय के विकास के लिए हम लोगों ने तमाम पैमाने तय किए। मैं लाइन से क्रमवार पढ़ते जा रहा हूं। तालाबों का संरक्षण व सौंदर्यीकरण की विशेष फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।